बिजनौर में अनुज मलिक के बाद आरएलडी के पूर्व जिलाध्यक्ष राहुल चौधरी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सांसद रुचि वीरा के नेतृत्व में उन्होंने लखनऊ पहुंचकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की और सदस्यता ग्रहण की है। देखिए क्या कुछ कहा राहुल चौधरी ने। छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह? कल लखनऊ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे माननीय सांसद हमारी मुरादाबाद की हैं श्रीमती रुचि वीरा जी के नेतृत्व में मैंने आरएलडी भाजपा से मेरे साथी भी गए हैं, करीबन 25 लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। पीडीए जो फॉर्मूला माननीय अध्यक्ष जी ने बनाया है उससे प्रभावित होकर हम सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और हम लोग पहले से ही सेक्युलर राजनीति करते आए हैं। आप लोगों ने मेरा काम देखा भी है। मैं 8 साल तक करीबन जिले का अध्यक्ष रहा हूँ आरएलडी का। मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूँ और विधानसभा चुनाव में आपने देखा था जब भाजपा दंगा कराना चाहती थी उस दौरान भी मैंने अपना, चाहे मेरा चुनाव सौहा हो गया था लेकिन उसके दंगा मैंने इस शहर में नहीं होने दिया था, उसको रोकने का काम भी मैंने किया था। तो माननीय अखिलेश जी के पीडीए फॉर्मूले से प्रभावित होकर मैंने और मेरे साथियों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कल राहुल भाई, आपने कहा है कि हमने जो है भाजपा जो चुनाव था, भाजपा का चुनाव जो था उसमें 2017 में आपने उसको जो दंगा बचाने की कोशिश की, मगर उसके बाद क्या हालात बने कि आप भाजपा में ज्वाइन कर दिए? मैंने उसके बाद नहीं किया था। मैं उसके बाद फिर 4 साल पार्टी का अध्यक्ष रहा। 4 साल अध्यक्ष रहा। 2022 में मुझे टिकट नहीं दिया गया पार्टी ने। आप लोग मेरे ख्याल से इस चीज से परिचित हैं। उसके बाद मैंने 2023 में 30 अप्रैल को भाजपा की पार्टी की सदस्यता ली थी। उसके तुरंत बाद नहीं ली थी, 2023 में ली। तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि ये घर वापसी है या कुछ? बस वहाँ पर हमारा मिजाज नहीं था, किन्हीं कारणों की वजह से वहाँ पर जरूर चले गए थे, लेकिन हमारा मिजाज नहीं था। सेकुलर मिजाज के हम लोग हैं और हाँ, मुझे जरूर लगता है कि घर वापसी कह लीजिए और मेरे जीवन का एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, बहुत ही शानदार और जानदार निर्णय मुझे लगता है। क्या 2027 के चुनाव में भी आपकी दावेदारी रहेगी बिजनौर विधानसभा सीट से? निश्चित रहेगी। हर राजनीतिक व्यक्ति का मन करता है चुनाव लड़ने का और मैं तो लड़ भी चुका हूँ, मेरा टिकट भी कट चुका है और मैं 21 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। तो मैं निश्चित प्रयास करूँगा चुनाव लड़ने के लिए कि 2027 में पार्टी मुझे मौका दे। 2027 का इलेक्शन आने वाला है, किस तरह से आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वासन देकर आया हूँ, विश्वास दिलाकर आया हूँ कि जो मैंने और मेरे साथियों ने पार्टी ज्वाइन की है उनके पीडीए फॉर्मूले को आगे रखते हुए, उसको बढ़ाते हुए तन मन धन से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे 2027 में और अध्यक्ष जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की भरपूर कोशिश हमारी रहेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाकर उनको आया। बिजनौर के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिजनौर के लोगों ने मेरा पहले से काम देखा है। ऐसा नहीं कि मैं नया हूँ, मेरा तो प्रोफेशन, ऐसा नहीं कि मैं कोई और प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ, मेरा तो राजनीति ही मैं रहा हूँ, सक्रिय राजनीति में रहा हूँ। बिजनौर के लोगों ने एक अध्यक्ष के रूप में मेरा काम देखा है, ब्लॉक प्रमुख के रूप में मेरा काम देखा है, विधानसभा के चुनाव में लड़ चुका हूँ। कोई नया चेहरा मैं नहीं हूँ कि कोई एकदम से आ गया राजनीति में। पहले से जनसेवा करता आया हूँ, समाज सेवा करता आया हूँ और बस मेरा तो संदेश यही है कि आपने देखा हुआ है और मैं इसी शिद्दत के साथ आपकी सेवा करता रहूंगा, जनसेवा करता रहूंगा, समाज सेवा करता रहूंगा। तो ये फैसला अचानक लिया गया, पहले से मन बना लिया था आपने पार्टी माने? हाँ नहीं, मेरा मन जो है, वैसे तो 1 साल से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था पार्टी से। मैं बिल्कुल अलग सलग था भाजपा से। मैं नहीं जाता था कार्यक्रम में, किसी भी कार्यक्रम में, क्योंकि मैं हिस्सा नहीं लेता था। तो मेरा मन था, लेकिन बात होते होते कल मैंने पार्टी ज्वाइन की। ऐसी सहमति रही भाजपा में जो आपने छोड़ के शामिल? नहीं, मेरा बस मन ही नहीं था। कोई ऐसा सहमति या असहमति की बात नहीं है। मैंने कहा ना कि कुछ निर्णय होते हैं कि कुछ जज्बाती निर्णय होते हैं, कुछ उस वक्त कुछ वैसे निर्णय ले लिए जाते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं। तो आप खुद समझदार हैं, आप समझ गए कि जो वो था कि कोई एकदम से नहीं कि कुछ वो हुआ, बस मेरा मन ही नहीं था। ठीक।